मामले खसूसी एहतसाब शहजाद अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पैरा नंबर 231 में, जो कि सफ़ा नंबर 71 पे है, उसके अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जिस वक़्त एक्सपोर्ट की इजाज़त 2018-19 में दी गई, मुल्क में वाफिर चीनी मौजूद थी और वो सरप्लस स्टॉक था जिसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई। The Commission is of the view that it is correct that the country was in need of foreign exchange, यानी कि ज़र मुबादला के लिए एक्सपोर्ट करनी थी, इसके लिए इजाज़त दी गई। And there were prima facie sufficient stocks of sugar available for export, यानी कि एक्सपोर्ट के लिए वाफर आपके पास मुल्क में स्टॉक्स मौजूद थे। तो ये कहना कि जी वज़ीर आज़म से ये सवाल नहीं किया गया, ये सरासर गलत बात है, बेबुनियाद बात है। कमीशन ये कह रहा है कि मुल्क में वाफर चीनी मौजूद थी और कीमतें बढ़ने की वजह, कमीशन ही की ये रिपोर्ट कह रही है, कीमतें बढ़ने की वजह मार्केट मैनिपुलेशन, सट्टा और सट्टे वालों का मेल जोल शुगर मिल्स के साथ मिल के इस चीज़ को और एक्सपोर्ट की इजाज़त को बुनियाद बना के मार्केट मैनिपुलेट करना, ये हैं वो कमीशन के इसके अंदर दी हुई चीज़ें जिनकी वजह से प्राइस हाइक हुई। अब दूसरी बात, अगर आप ख़ुद एहतसाबी की बात करें तो ऐसा कौन सा कमीशन पहले बना है जहाँ पे आपके वज़रा और वज़रा आला उस कमीशन के सामने पेश होते हैं? कमीशन ने 2 दफ़ा चिट्ठी लिख के सिंध के वज़ीर आला को भी बनाया, वो तो पेश नहीं हुए। पंजाब के वज़ीर आला को बुलाया गया, वो पेश हो गए। उसके अलावा असद उमर जो उस वक़्त ECC के सरबराह थे, वो पेश हुए और उन्होंने पेश होके इस चीज़ की पूरी क्लैरिफिकेशन की वहाँ पे कि ये जो स्टॉक्स जो एक्सपोर्ट करने की बात थी वो एक स्टॉक्स की बेस के ऊपर थी। लेकिन जो चीज़ शाहिद खाकान अब्बासी साहब कौम को नहीं बताते, वो इस कमीशन की रिपोर्ट के TORs के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये चार्जशीट है। ये कमीशन, उनको चार्जशीट किया गया है क्योंकि जो एक्सपोर्ट की हमारी हालिया तारीख की सबसे बड़ी सब्सिडी, इमरान खान साहब को आप कहते हैं कि आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। इमरान खान साहब ने किसी भी सब्सिडी की इजाज़त नहीं दी, सिर्फ एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, वो भी ECC ने दी, इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने। और उसमें कमीशन का ये नतीजा आया है कि उस वक्त मुल्क में वाफर चीनी थी और जितनी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी उसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब के फैसलों के ऊपर जो वो चीज़ें करते हैं वो चार्जशीट है, उसका हवाला मैं यहाँ दोबारा देना चाहूँगा क्योंकि ये जो चार्जशीट है शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर, इसका जवाब बहरहाल उन्हें देना पड़ेगा और अपनी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस सवालों के जवाब उनको देने पड़ेंगे। सफ़ा नंबर 62 कमीशन में 196 नंबर पैरा से लेके 201 नंबर पैरा तक शाहिद खाकान अब्बासी साहब के करतूतों का भरपूर जिक्र है। 2017-18 के अंदर जो चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि आपके मुल्क में वाफिर मिकदार में गन्ने की पैदावार हुई थी और हमारे पास 2.5 से 3 मिलियन मैट्रिक टन का इजाफी स्टॉक मौजूद था। और जिस वक़्त स्टॉक क्रशिंग, आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि नवंबर से क्रशिंग स्टार्ट होती है और फरवरी मार्च में आपकी क्रशिंग हो जाती है। आपको मालूम होता है कि आपके पास कितनी चीनी है। मुल्क की जो पूरी ज़रूरत है 5.2 मिलियन मैट्रिक टन है, उससे ऊपर जितनी चीनी है आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक थोड़ा सा स्टॉक रख के कि बवक्त ज़रूरत काम आए। उस वक़्त मुल्क में 2 मिलियन मैट्रिक टन से ज़ायद चीनी मौजूद थी। कमीशन ने लिखा हुआ है कि मार्च में आलमी मंडी में कीमतें $577 पर टन थी। अगर उस वक़्त चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त वाफर मिकदार में दे देते तो सब्सिडी देने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन उस वक़्त सिर्फ 3 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी गई और चूँकि इस वक्त आलमी मार्केट में जो प्राइस थी वो जो यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाते थे उससे बहुत ज़्यादा थी, तो वो तो बड़ा फ़ायदे का सौदा था। लेकिन असल मकसद ये नहीं था। एक्सपोर्ट की इजाज़त सिर्फ 3 लाख टन की दी गई। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, साल के आखिर में जिस वक्त एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई
उस वक़्त भी आलमी मार्केट में कीमतें ज़ायद थी, 577 नहीं थी लेकिन 434 पर टन थी। उस वक़्त जो इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया, वो कारनामा ये था, ये पैरा नंबर 197 और 98 में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि बग़ैर कॉस्ट ऑफ शुगर जो प्रोडक्शन है उसको डिटर्मिन किए शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 20 अरब रुपए की सब्सिडी सिर्फ 24 घंटे के नोटिस के ऊपर शुगर इंडस्ट्री को दे दी एक्सपोर्ट करने के लिए। और उसके ऊपर जो सबसे बड़ा जुल्म, और मैं समझता हूं जो जुर्म किया, कि जिस बेस के ऊपर, देखिए सब्सिडी अगर आप देते भी हैं, एक्सपोर्ट की इजाज़त भी देते हैं, ये एक फैसला ऐसा कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है, लेकिन आप किसकी इमा पे दे रहे हैं और किस चीज़ के लिए दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं, ये उसको जुर्म बनाता है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बतौर वज़ीर आज़म जुर्म यह था कि इन्होंने सुलेमान शहबाज के इमा के ऊपर सब्सिडी दी, और वो सब्सिडी 20 अरब रुपए की दी कौमी खजाने से, जबकि पिछले 8 माह उन्होंने इसी अगर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी होती तो उनको सब्सिडी का एक पाई देने की ज़रूरत नहीं थी। और ये बात ना ही कमीशन कह रहा है अपने तौर पे, ना ही शहजाद अकबर अपने तौर पे कह रहा है कि इन्होंने कितना बड़ा जुल्म किया, बल्कि इस इजाज़त देने के बाद, सब्सिडी देने के बाद, अपने ही जो हुकूमत की फाइनेंस डिवीज़न है वो ये कहती है कि the entire matter of not putting up the summary in the ECC based on the reduced cost of production, फाइनेंस डिवीजन ये कहती है कि जी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जिसकी बेस के ऊपर आप सब्सिडी देते हैं, 20 अरब रुपए की आपने सब्सिडी दे दी कि जी चीनी हमने बड़ी महंगी बनाई है, उसकी जो आपने डिटर्मिनेशन करवाई वो मुनासिब नहीं थी। इसकी इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर आप कराएं तो उन्होंने लिखा पैरा नंबर 204 में, इन्हीं की फाइनेंस डिवीजन की कंक्लूजन, the entire matter of not putting up the summary in the ECC based on the reduced cost of production as proposed by the finance division resulted in loss of more than 7 billion, 7 अरब रुपए का। अगर उस वक़्त भी इतनी बड़ी चोरी थी, इतना बड़ा डाका था कि उस वक़्त भी अगर डिटर्मिन सही कर लेते तो ये 7 अरब रुपए की आपको उसमें बचत हो सकती थी। लेकिन इन्होंने उसके ऊपर, चूँकि इमा किसी और की थी जिनके ये मुलाजम हैं, मैं समझता हूँ उनकी इमा के ऊपर ये सब्सिडी दी जानी थी। अब इनके बारे में क्या फरमाता है कमीशन, क्या कहता है शाहिद खाकान अब्बासी साहब और इनके हवारियों के बारे में। पैरा नंबर 209, द कमीशन इज ऑफ द व्यू दैट एज पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल एज डिस्कस्ड इन द पैराज अबव, द कैलकुलेशन ऑफ सब्सिडी बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन 2017-18 वॉज नॉट डन विद ड्यू डिलीजेंस while approving the subsidy of 20 billion. Mr. Shahid Khaqan Abbasi could not provide satisfactory answers or documentation to explain and justify the subsidy procedure. कमीशन के सामने ना ही कोई जवाब दे सके, ना ही कोई कागज पेश कर सके। जब कमीशन ने इनसे सख्त सवालात किए तो ये उसका कोई जवाब नहीं दे सके। इसलिए आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमा के चले गए जी कमीशन तो ऐसे नलायक अफसरों पे बना था। इस मुल्क में ये साबित हो गया है कि एक लायक शख्स है, वो अपने मालिक का इतना वफादार है कि उसके भतीजे के एक हुक्म के ऊपर 24 घंटे के अंदर 20 अरब रुपए की सब्सिडी दे देता है। ये होता है लायक शख्स, ये होता है वफादार शख्स। आपका कौमी खजाने का पैसा क्या मानी रखता है उसके आपने? वफादारी और लायकी तो ये है। इसके साथ इनके सिंध वालों ने भी हिस्सा डाला, लेकिन मैं आज इन्हीं पे रहता हूं। और जिस शख्स की इमा के ऊपर ये सारा 2017-18 में ये किया इन्होंने, जो सलमान शहबाज साहब, वल्द खादमे आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके कारनामे भी इस कमीशन के अंदर बड़े तफसील से बयां किए गए हैं। अब उनकी मैं थोड़ी सी एक चीज़ें बता देता हूँ। इस कमीशन के अंदर एक चार्जशीट भी है जिसकी तरफ मैं फिर क्रेडिट दूंगा हामिद मीर साहब को। उनके प्रोग्राम में उन्होंने मेरी तवज्जो इस तरफ दिलाई कि ये तो बहुत बड़ी चार्जशीट है इनके ऊपर।
मैं उस पर 1 मिनट में आता हूँ, लेकिन ये जितनी शुगर मिलें जो थी, 9 शुगर मिलें थी जिनका ऑडिट किया गया, वो 9 मुख्तलिफ बड़ी ग्रुप्स की थी जो पाकिस्तान की शुगर प्रोडक्शन का तकरीबन 51% कंट्रोल करते हैं। उसमें से एक ग्रुप शरीफ ग्रुप था। शरीफ ग्रुप की काफ़ी मिलें हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक मिल का ऑडिट किया गया, अल अरेबिया। अल अरेबिया शुगर मिल जो है उसके मालिक हैं सुलेमान शहबाज, वालिद खादम आला पंजाब शहबाज शरीफ। इसके 25% शेयर के मालिक हैं सुलेमान शहबाज, दूसरे 25% के मालिक हैं हमजा शहबाज, और बकिया 47% के मालिक है शहबाज शरीफ फैमिली बजरिया रमज़ान शुगर मिल, क्योंकि इसके अंदर शेयर होल्डिंग है रमज़ान शुगर मिल की। रमज़ान शुगर मिल के अंदर शहबाज शरीफ फैमिली की पूरी इसके अंदर शेयर होल्डिंग है। तो ये शहबाज शरीफ फैमिली की शुगर मिल है। इसके कारनामे सुनिए ज़रा। वाज़े तो फोरेंसिक ऑडिट हो रहा था, आपके सिस्टम्स का, कंप्यूटर्स का भी मुआयना किया गया। वाज़े तौर पे 2 लेजर्स रखे गए हैं, एक का नाम है एन, एक का है आर। एन है नॉट रिपोर्टेड एंड आर इज रिपोर्टेड। रिपोर्टेड लेजर वो है जो एफबीआर को दिखाया जाता है, एससीसीपी को दिखाया जाता है, बाहर दिखाया जाता है। एन लेजर वो है जो नॉट रिपोर्टेड है, जिसके अंदर असल में लिखा जाता है कि हम कारनामे क्या करते हैं, हम किस तरह से चीनी के माल में घपला करते हैं। उसकी 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कारनामों में से, सिर्फ उस साल की 17-18 की। अगर पीछे जाएंगे तो बड़े हुए हैं इनके कारनामे। 17-18 में इन्होंने जो शुगर केन गन्ना प्रोक्योर करते हैं, अल अरेबिया की तो इतनी बड़ी मिसाल है कि जी अल अरेबिया